हाय दोस्तों, स्टडी विद आंसू में आपका स्वागत है। आज हमारा संविधान का टॉपिक वित्त आयोग है। इससे पहले कल जो वीडियो बनाए थे वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी था। ठीक, आज हम वित्त आयोग के विषय में बताएंगे किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है और इसका कार्य क्या है और इसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक, जैसे वित्त आयोग किस आर्टिकल में है और कैसी प्रक्रिया है और कौन नियुक्त करता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसके बाद में कैसी संस्था के साथ संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है और इसका जो प्रावधान है किस अधिनियम में है और प्रथम कौन और इसके इस समय कौन वर्तमान में कौन से वित्त आयोग है। ठीक, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट किसको देता है और थोड़ा जो है उसको आगे लिखेंगे। बस इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, चलिए ठीक है, अब अपना क्लास शुरू करते हैं। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल या अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। ठीक, वित्त आयोग 280 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। यह कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक, और इसका वर्णन आर्टिकल 280 के अंतर्गत है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसको VIP कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और इसका कार्यकाल कितना है और इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं, वो एक मेन मेंबर होता है। ठीक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक, प्रधानमंत्री सलाह देगा, उसी हिसाब से राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेगा। कोई भी जो वित्त आयोग नया बनेगा, इस समय 16वां वित्त आयोग है। ठीक, प्रथम वित्त आयोग जब बना था तो उसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उस वित्त आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक, उसी तरीके से जो 16वां वित्त आयोग की नियुक्ति की गई उस प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता, तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसमें जैसे महान्यायवादी था वो तो राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल होता है उसी के हिसाब से रहता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसका 6 वर्ष या 65 था, उस हिसाब से। और ये वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसमें कोई नहीं। और इसके अध्यक्ष कितने होते हैं? इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, ये मुख्य होता है और 4 इसके सहायक होते हैं। इसका कार्य क्या होता है आगे बताएंगे। पहले इतना याद कर लीजिए कि इसमें एक सदस्य होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो टोटल मिला के 5 सदस्य होते हैं। ठीक, संस्था कैसी है? संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? यहाँ पे तो अर्धन्यायिक संस्था है वो तो है, ठीक है। और एक संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? जैसे अगर आपको समझ में नहीं आए संविधान क्या होता है, संवैधानिक संस्था कैसी है? जिसका उल्लेख संविधान के किसी भी आर्टिकल में किया गया हो तो वह संवैधानिक संस्था ही मानी जाती है। जैसे नीति आयोग है, इसका किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है तो तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। और वित्त आयोग संवैधानिक संस्था क्योंकि इसका उल्लेख 280 के अंतर्गत है। इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है। जैसे और मान लीजिए निर्वाचन आयोग हुआ 324, ये भी संवैधानिक संस्था है। और महान्यायवादी ये भी संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किसी न किसी आर्टिकल में किया गया है। ठीक, और इसका जो नियुक्ति है उसका प्रावधान कहाँ है और किस माध्यम से किया जाता है? ये संसदीय अधिनियम 1951 जब बना था उसके हिसाब से वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। जब 1951 में प्रथम वित्त आयोग बनाया था, संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से ही वित्त आयोग का गठन का प्रावधान रखा गया। ठीक, अब वर्तमान में कौन है, पहले कौन था? ठीक, वर्तमान में अरविंद पनगड़िया हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और कौन से नंबर के हैं। तो ठीक, वित्त आयोग 16 में है और उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक, जो सबसे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और इसमें प्रथम थे केसी नियोगी। ठीक, जो 1951 में जब वित्त आयोग का गठन किया गया था उस समय केसी नियोगी बने थे। बस 2 ही क्वेश्चन याद कर लीजिए, यहाँ से बनता है वो कुछ नहीं। और मान लीजिए वित्त आयोग का गठन होगा तो उस संबंध में कुछ योग्यता उनकी होनी चाहिए, किस तरीके से कौन से व्यक्ति को हम वित्त आयोग को नियुक्त कर सकते हैं और किन को नहीं। तो वित्त आयोग के संबंध में जो योग्यता है वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
जो बनने की योग्यता रखता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, उसके समान ही योग्यता होनी चाहिए। और सेकंड योग्यता, पहला है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता, ठीक, जो भी उसकी योग्यता होती है वो होनी चाहिए। सेकंड क्या है, सरकार के वित्त लेखा, सरकार का जो लेखा होता है, मान लीजिए लेन देन है, किस चीज़ में कितना जीएसटी है, कितना टैक्स लगाना है, किस चीज़ को कितना मान लीजिए छूट देती है, वो सब उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। और इसके बाद तीसरा है वित्तीय प्रशासनिक मामलों का अनुभव। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बजट पेश किया है जिसके संबंध में किसी को जानकारी नहीं है, कोई भी टैक्स ऐसा लगाया है जिसके संबंध में किसी को जानकारी नहीं है, तो वित्तीय आयोग जो होगा उसको इस मामले में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि ये राज्य के लिए सही है या केंद्र के लिए सही है। इस संबंध में उसकी जानकारी वित्त आयोग को होनी चाहिए पूरी, ठीक। और चौथा क्या है, चौथा है कि आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए आर्थिक मामले में विशेषज्ञ, इकोनॉमिक रूप से वो प्रॉपर तरीके से जानकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं कोई व्यक्ति को नियुक्त कर दिए, वो ऐसा नहीं होगा। उसे अर्थशास्त्र का प्रॉपर अनुभव होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक मामलों का उसे संरक्षक बनाया जाता है, तभी तो उसे आर्थिक विशेषज्ञ माना जाएगा। और जो भी रिपोर्ट होगी तो किसको सौंपेगा, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे आर्थिक रूप से प्रॉपर अपने राज्य और अपने केंद्र की जानकारी होनी चाहिए, किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ को कितना फ़ायदा होगा, किस राज्य से मान लीजिए टैक्स सरकार को कितना फ़ायदा होगा, इस संबंध में समस्त जानकारी होनी चाहिए। जो वित्त आयोग है जो अपनी रिपोर्ट बनाता है, ठीक। जैसे आज हमारा वीडियो है, पहले थोड़ा बता दें फिर बताएंगे आगे। आज हमारा वित्त आयोग का वीडियो, ठीक। और 2 या 3 वीडियो के बाद हम थोड़ा हिंदी टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि हिंदी भी ज़रूरी है। और कुछ बच्चों की डिमांड है जिसमें हिंदी पुलिस का पेपर है, तो हिंदी का क्लास भी रहेगा और इंग्लिश का भी क्लास रहेगा, ठीक। तो लगातार 2 दिन इंग्लिश और 1 दिन हिंदी लगभग, और बाकी 4 दिन या 5 दिन जीएस रहेगा, पॉलिटी होगा, और क्या बोलते हैं हिस्ट्री भी होगा और ज्योग्राफी भी होगा, ठीक। तो हिंदी भी जरूर रखेंगे, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है और उसको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि 10-15 नंबर का हिंदी क्वेश्चन फंसता है। तो अब आर का एग्ज़ाम भी लगा है, उसमें भी हिंदी आती है 60 नंबर की, और पीसीएस फ्री भी है जिसमें मेंस क्या बोलते हैं उसको, सीसेट में हिंदी आती है, ठीक। पहले अपना पॉलिटिक्स समाप्त करेंगे कि 2-3 दिन की मान लीजिए क्लास के बाद, इसके बाद में फिर हिंदी और फिर इंग्लिश शुरू करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। जो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट बनाता है वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति ही वित्त आयोग की नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति जब रिपोर्ट अपने पास राष्ट्रपति के पास जब रिपोर्ट वित्त आयोग देता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों को सौंप देता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को रिपोर्ट सौंप देता है, ठीक। अब इसके आगे हम अपना पढ़ाएंगे। अभी इतना याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को, कि राज्यसभा को, कि राष्ट्रपति को, कि प्रधानमंत्री को। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक। और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 280 में है। अब कार्यकाल 5 साल का होता है, अध्यक्ष होता है कि 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक। इसकी नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति करता है। और योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में आर्थिक रूप से विशेषज्ञ होना चाहिए और प्रशासनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, वित्तीय प्रशासनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, ठीक। एक अर्ध न्यायिक संस्था है और इसके बाद संवैधानिक संस्था भी है, ठीक, क्योंकि आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। अब थोड़ा अभी वीडियो बचा है वो बता रहे हैं।